अब देखिए, आपकी एक्टिंग को सराहा गया, नेचुरल, वर्सेटाइल, हाईवे बहुत डेयरिंग फिल्म थी, उड़ता पंजाब ज़बरदस्त आपने एक्टिंग की। लेकिन जब रिसर्च कर रहा था तो पता चला आप बनना तो कुछ और चाहती थी। अब क्या बनना चाहती थी, इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, एक क्लिप। आप कैसी एक्टर बनना चाहती थी? एक्चुअली मैंने जब स्पेशली जब मैंने करिश्मा कपूर और गोविंदा को स्क्रीन पे देखा, टीवी पे देखा, आई थिंक मैं काफ़ी यंग थी। आई डिडंट इवन नो कि एक्टिंग क्या है। मुझे बस इन दोनों, आई जस्ट अंडरस्टूड कि ये दोनों कहीं पे भी डांस कर रहे हैं, गार्डन में, फिर कभी सड़क पे, तो कभी ट्रक पे, खटिया पे, दे आर जस्ट डांसिंग एवरीवेयर। तो मेरा जो शौक है वहां से शुरू हुआ कि मुझे ये इस तरह डांस करना है। मुझे ये नहीं पता था कि सीन्स भी करनी है, एक्टिंग करनी, बात भी करना है। ये डांसिंग से शुरू हुआ था शौक, और फिर ऑब्वियसली आगे जाके पता चला कि पूरी पिक्चर करनी पड़ती है। तो मैंने कहा हाँ, मैं वो भी कर लूंगी, इट्स ओके। करिश्मा, गोविंदा, शाहरुख, इनको देखने के लिए स्कूल बंक करके जाती थी? कभी कभी बंक करती थी, पर एक्चुअली संडेज को इतने सारे फिल्म्स आते थे तो मैं बस टीवी के सामने अपने आप को पार्क करती थी और वहाँ पे बैठ के सारी फिल्में देखती थी। पर ऑब्वियसली एवरी यंगस्टर गोज थ्रू दैट टाइम कि आप किसी फिल्म देखने के लिए बंक करना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर पढ़ाई भी करनी है, मूवी देखना बहुत काम है। तो इच्छा थी पहली फिल्म करें, कुछ कुछ होता है जैसी? हाँ, मतलब उस टाइप की फिल्म, पर ऑलमोस्ट पूरी हो गई क्योंकि करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, तो इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ओनली टू बी डायरेक्टेड बाय हिम। तो क्या एक्सपीरियंस था पहली फिल्म का? बहुत नर्वस थी? ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब ये सब हुआ। जब मैंने शूटिंग शुरू की तो 18 साल की हो गई थी उस टाइम पे। मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज जस्ट इमिटेटिंग करण। मैं आज भी कहती हूँ कि अगर करण वो सीन्स इनैक्ट करके नहीं देते मुझे, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मैं बस इधर से उधर चलती रहती उस फिल्म में। उन्होंने पूरा परफॉर्म करके मुझे दिया। द ओनली मोमेंट वे जब मैं ऐसे मतलब मेरा जो आँख है वो एकदम खुल गया, वो गाने के टाइम पे था। इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि गाना जब प्ले होता है तो मैं एकदम खुल जाती हूँ एंड आई फील वेरी लाइक एट होम। लेकिन वो गाना प्ले हुआ, खुली, उससे पहले आप अपने पापा महेश भट्ट साहब के दफ्तर में जाके बहुत रोई थी, बहुत आंसू बहाए थे? हाँ, एक्चुअली उन्होंने मुझे रुलाया था। मैं वेरी स्वीटली मैंने उन्हें मैसेज किया, पता नहीं क्यों मैंने कभी ऐसे उसके पहले कभी नहीं किया था कि मैं पापा को मैसेज करके बोलूँ कि मेरे अंदर क्या है। यूजुअली मैं काफ़ी सीक्रेटिव हूँ, अंदर ही रखती हूँ सारी बातें को। मैं कहीं जा रही थी और मैंने उन्हें मैसेज किया, पापा आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, सो ही सेड कम टू द ऑफिस। ठीक है, मुझे लगा हम बैठ के गुफ्तगू करेंगे अकेले। नहीं, मैं वहाँ गई। इमरान हाशमी थे वहाँ पे, मेरी बहन थी पूजा, मेरे चाचू थे मुकेश जी, और भी कई लोग थे। 7-8 लोग मिनिमम थे उस टाइम पे, क्योंकि जब मेरे पापा बैठते तो महफिल जैसे बन जाते, सब लोग साथ में ऐसे बैठते और वो बात करते हैं, वो वाला वाइब था एग्जैक्टली। और मैं अंदर गई ऐसे ऐसे, मतलब मैं स्माइल नहीं करी थी, मैं थोड़ी सी वैसी थी। एंड ही सेड आलिया इज फीलिंग वेरी नर्वस, कम स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रूम। सो आई सेड ओके, ये क्या है? तो ही मेड मी स्टैंड, ऑलमोस्ट आपकी अदालत जैसा ही माहौल था वहां पे। और वहां खड़े होके उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज नाउ यू टेल अस हाउ यू आर फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। तो पहले मैं बहुत इरिटेट हो गया, पापा ऐसे होते हैं क्या कि मैं जब एकदम स्पॉटलाइट में डाल, ठीक है ऐसे रोके फाइन। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग, और बात करते करते मैं रोने लगी। मेरा सबसे बड़ा फियर ये था कि what if I realize that the one thing I wanted to do the most in my life I'm not good at. So I was getting scared to participate because I was thinking कि what if I find out that I'm not good at it, that will be like my worst nightmare. And then I realized the minute I said that this whole process, अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी मुझे कहा कि आप ये शो करने से पहले नर्वस होते हैं। ये थोड़ी कहा था सबको बता देना है। नहीं, पर अच्छी बात है क्योंकि नर्वसनेस आपको अच्छा बना देता है, इसलिए टचवुड आपका शो 25 इयर्स से चल रहा है। तो मैं भी हर शॉट देने से पहले, कैमरा के सामने आने से पहले नर्वस होती हूँ, और अगर ये ही ट्रैजेक्टरी है तो इंशाल्लाह मेरी भी करियर 25 इयर्स के लिए चलेगी। उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा।
जब पहली फिल्म हिट हुई तो भट्ट साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने आपके पास जाके आपसे ऑटोग्राफ मांगा। जी। वो खुद इतने बड़ी सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार, इतने बड़े डायरेक्टर, तो क्या लगा आपको? मुझे अच्छा लगा। मैं उन्हें ऑटोग्राफ दे रही हूँ और वो काफ़ी इमोशनल है, ज़्यादा दिखाते नहीं है, पर उन्होंने वो ऑटोग्राफ को लैमिनेट करके सेव किया और बहुत साल बाद, मतलब कुछ साल बाद, मुझे वही ऑटोग्राफ उन्होंने मुझे दे दिया अपने मेरे बर्थडे पर। क्योंकि उसमें आपने लिखा थैंक यू पापा फॉर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल। करेक्ट, थैंक यू पापा फॉर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल, क्योंकि इसका ये मतलब है कि मेरी पहली फिल्म चाहे तो मैं अपने उनके साथ कर सकती थी और वो मेरी बहुत काफ़ी मदद कर सकते थे, पर इवन माई मदर फॉर दैट मैटर, दे रियली लेट मी बी। उन्होंने आई थिंक ये डिसाइड किया था दैट आई शुड टेक माई ओन डिसीजंस, आई शुड फॉल एंड आई शुड गेट अप ऑल्सो बाय माई सेल्फ एंड दे विल बी देयर टू सपोर्ट मी। But the only way I can be Alia Bhatt and not Mahesh Bhatt's daughter Alia Bhatt is if I did it by myself. तो उसी वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स ये समझते कि उनको साथ में ही रहना चाहिए। आई फील के ऑपोजिट होना चाहिए कि आप यू शुड लेट योर किड्स बी, लेट देम फ्लाई एंड जस्ट सपोर्ट देम व्हेनेवर दे फॉल। तो सब लोग आपको पूछते होंगे कि इतने बड़े डायरेक्टर, उन्होंने आपके लिए फिल्म क्यों नहीं की, क्यों नहीं ब्रेक दिया उन्होंने? हाँ, अभी भी पूछते कि आप भट्ट साहब के साथ कब काम करेंगे, कब काम करेगा। ऐसे अरे बाबा रुको, अच्छी चीजें के लिए टाइम लगता है। भट्ट साहब आपको कितना प्यार करते हैं और इसके लिए एक सीक्रेट मेरे पास में है, एक मैसेज है, वो आपको सुनवाते हैं। ये मैसेज वो है जो उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करके भेजा है आलिया भट्ट के लिए। आलिया एक चमत्कार है। अब देखिए ना रजत जी, आपकी अदालत तक पहुंचने में मुझे 50 साल लग गए और आलिया 25 साल में पहुंच गई। अब ये चमत्कार से कुछ कम है कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया। लोग कहते हैं और सही कहते हैं कि ब्रांड महेश भट्ट जो कब्रिस्तान तक पहुंच ही गया था, उसे इसने दोबारा एक जन्म दिया है और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी औलाद ने ये किया है। क्योंकि जब आपकी औलाद आपके आगे निकल जाती है तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके दिल में कितनी खुशी का एहसास आपको घेरता है। आलिया, ये इब्तिदाए इश्क है, बस अभी तो सिर्फ सरफेस को ही स्क्रैच किया है। मीलों लंबी दूर की ये जर्नी है, बहुत कुछ हासिल करना है। होश संभाल कर रखना, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत आसानी से बेहोश हो जाते हैं। ये हमारा इतिहास चीख चीख के कहता है। गेट क्लोज टू पीपल, लर्न फ्रॉम पीपल एंड शेयर ऑल योर एसेट्स एंड विजडम विद द पीपल। लव यू। इससे अच्छा मैसेज तो कोई नहीं दे सकता, कोई फादर अपनी बेटी के लिए दे सकता। आप भी कुछ कहना चाहती हैं भट्ट साहब को? आपकी आंख में आंसू हैं, मैं देख रहा हूँ। आई थिंक यही कहना चाहती हूँ कि महेश भट्ट कभी कब्रिस्तान तक नहीं पहुँच सकते। उनके वजह से आज मुझे लगता है कि द रीज़न पीपल आस्क मी कि आप इतने अलग रोल्स कैसे करते हैं, यू नो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक द ओनली रीज़न दैट इज़ हैपन इज़ बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग। उनके वजह से, मेरी मम्मी की वजह से। सो थैंक यू, क्योंकि अगर आप ना होते देन जो मैंने किया है, आपको प्राउड भी महसूस किया है, वो भी नहीं कर पाती। सो थैंक यू। आलिया, वाकई में अब ये सब लोग आपसे पूछते हैं, अब जैसे हाईवे फिल्म का रोल है, कैसे इस रोल को एक्सेप्ट किया? बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा डेयरिंग रोल था। एक्चुअली जब इम्तियाज़ मेरे पास आए थे इस फिल्म को लेकर, मैं शॉक्ड हो गई। आई सेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद इम्तियाज़ अली मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने क्या देख लिया, क्योंकि स्टूडेंट वाज अ वेरी ग्लैमरस फिल्म। एक्टिंग की उसमें उसमें स्कोप नहीं था मेरा, आई फील। डांस वांस किया एंड वाज वेरी ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल, बट आई डिडंट थिंक कि इतना मीटी कैरेक्टर मुझे एकदम से मिल जाएगा।
एंड इम्तियाज़ अली इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी लव्ड फिल्म मेकर। उन्होंने मेरी कितनी फेवरेट फिल्में बनाई हैं। जब भी मैं रॉक स्टार सोचा था तो आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड। मैं तो मतलब मैं उनको पैसे देती हूँ मुझे फिल्म में लेने के लिए, बट ही ओनली केम एंड ही सेड विल यू डू दिस फॉर मी, एंड आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड। ऐसे हाँ ऑफकोर्स मैं करूँगी। और उस टाइम पे भी मेरे फादर घर पे थे जब वो आए थे, साथ में बैठे, ऐसे लग रहा था कि रिश्ते के लिए कोई आया, यू नो। पापा वाज आल्सो सिटिंग लाइक दैट एंड ही केम विद अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दे दिया। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया हाईवे करने का, क्योंकि उस किस्म का एक्सपीरियंस मुझे शायद कभी बाद में नहीं मिलता, क्योंकि नोबडी न्यू मी एट दैट टाइम। मैं उस तरह हाईवे पे ऐसे फैल सकती थी। उसने एज एन एक्टर आपको एस्टेब्लिश कर दिया। जी, आई फील लाइक एस्टैब्लिश नहीं कहूँगी, बट एक सेटिंग बेस दे दिया मुझे। और उड़ता पंजाब ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। ऑनेस्टली मेरे साथ उस तरह का कंट्रोवर्सी, मेरी फिल्म के साथ उस तरह का कंट्रोवर्सी कभी हुआ नहीं था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि स्पेशली जिस तरह की वो सब्जेक्ट थी, मुझे लगा कि लोगों को फॉर एन एजुकेशन पर्पस उनको फिल्म देखनी चाहिए। तो जब यू नो सेंसर बोर्ड की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए, आई वॉज वेरी हर्ट, आई वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि मैं काफ़ी अटैच्ड हूँ अपने फिल्म्स को लेकर। मैं बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हूँ, बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हूँ, एंड स्पेशली क्योंकि ये एक सिचुएशन है जो सोशल सिचुएशन है, जिसकी जानकारी हमारी कंट्री को होनी चाहिए, लोगों को होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स यू नो हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने आके सब मामला हमारे लिए सेट कर दिया, एंड वी वर वेरी हैप्पी। फिल्म रिलीज हो गई, और फिर फिल्म रिलीज से उससे पहले एक और प्रॉब्लम आ गई कि वो लीक हो गई ऑनलाइन। उस दिन आई कुडंट कंट्रोल इट, आई जस्ट ब्रोक डाउन जब मुझे पता चला कि अभी ये खत्म होने के बाद फिल्म लीक हो गई। ऐसे ये कैसे हो गया, हम लोग कहीं और देख रहे थे और यहाँ कुछ और ही हो गया। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आई फील इंडस्ट्री को लेकर। पायरेसी हमारी कंट्री में काफ़ी हाई है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ 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 पायरेटेड फिल्म देखना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से फिल्म बनती है, और फिर जब ऐसा होता है तो यू नो इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। आई होप आगे जाके ऐसा ना हो। कानून तो है लेकिन उनका पालन नहीं होता है, कोशिश करेंगे। ये जो हाईवे, उड़ता पंजाब, ये तो एकदम सीरियस किस्म की फिल्में थी। फिर शाहरुख खान के साथ जी, तो वो बिल्कुल अलग तरह का किरदार, अलग तरह का कैरेक्टर था, तो शाहरुख के साथ काम करने में मजा आया होगा। बहुत मजा आया। जैसे कि आपने पहले भी कहा मैं उनकी बहुत ही बड़ी फैन थी पहले से ही, और उनसे मिलने के बाद तो और भी बड़ी फैन बन गई हूँ, बिकॉज आई मीन आई एम श्योर आप सब जानते हैं ही इज़ द मोस्ट चार्मिंग एंड द मोस्ट लविंग पर्सन। वो इतना प्यार, आपको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे लगा कि वो शाहरुख खान नहीं, मैं शाहरुख खान हूँ। जैसे वो मुझे ट्रीट कर रहे थे, एंड नॉट जस्ट मी, एवरीबडी सेट पे भी, यू नो ऑल द असिस्टेंट डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, सबके साथ वो इतनी मिलजुल कर रहते हैं। और फिल्म करने के समय मैंने उनसे बहुत बड़ी सीख सीखी, एंड दैट इज़ वो कभी अपनी स्टारडम का जो बोझ है, जो हम बोझ कहते हैं क्योंकि काफ़ी भारी होता है स्टारडम कैरी करना, वो कभी अपने कंधे पर नहीं लेते। एंड ही डजंट ब्रिंग द बैगेज ऑफ बीइंग शाहरुख खान। जब वो एक कमरे के अंदर आते हैं, हाँ सारा अटेंशन वहाँ जाता है, पर वो उस तरह का एटीट्यूड नहीं देते हैं। ही इज़ द मोस्ट डाउन टू अर्थ, इतने लविंग है, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर।